बाद हज़ारों अकाउंट दुनिया में ऐसे हैं जिनका वारिस ही कोई नहीं। पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों अकाउंट हैं जिनका वारिस कोई नहीं। ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चे बापू के लिए कर रहे हैं, बापू बच्चों के लिए कर रहा है। कौम को इन्होंने फुटबॉल बनाया हुआ है। ये गिर गई है ना, ये गिराने निकले थे, इमरान खान का इस्तीफ़ा लेने निकले थे। अब फजलुर रहमान इस्तीफ़ा मांग रहा है। लिसन टू मी, बिलावल मुझसे मांगे ना, मैं पकड़ाऊंगा उसको इस्तीफ़ा। फजलुर रहमान के हाथ में तो नहीं दे सकता ना मैं इस्तीफ़ा, बिलावल मुझसे मांगे उसके हाथ में दूंगा इस्तीफ़ा। देख भाई, मैं अल्लाह से डरने वाला आदमी हूँ। मैं 77 से इस मुल्क में किसी मुल्क की तहरीक नहीं चलती थी। अयूब ख़ान के कत्ल में मुझे मुलव्वस किया गया, भुट्टो पे कातलाना हमला पे मुझे मुलव्वस किया गया, क्लाशनकोव पे मुलव्वस किया गया। मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सियासी वर्कर हूँ। मैं इमरान खान को देखना चाहता था कि एक ऑनेस्ट आदमी आके डिलीवर करे। मैंने अपनी पार्टी, हाँ आप रोज़ टीवी वाले कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि मैं एक सीट का लीडर हूँ, लेकिन एक सीट सारे मुल्क पे भारी है। एक, मैं नहीं कहता कि आसफ जरदारी सब पे भारी, एक सीट रावलपिंडी की सब पे भारी है। और अल्लाह के हुक्म से मैं जितने वोटों से 8वीं मरतबा जीता हूँ, पहले दिन भी इतने वोटों से जीता हूँ। और वो सारे लोग अमेरिका भाग गए हैं जो किसी ड्रग में इन्वॉल्व हैं, किसी एफिड्रीन में इन्वॉल्व हैं, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। हमने शेख रशीद कराची में इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हज़ारों अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका कोई भी वारिस नहीं है। बाप ने बेटों और बेटों ने बाप के नाम पर जायदादें बनाई। बिलावल मुझसे इस्तीफ़ा मांगे, मैं दूंगा। से अब ली है, तीसरी आईटी की लूंगा। अगर पाकिस्तान का कोई एमएनए कहे कि उसने अपने हल्के में 60 तालीमी इदारे बेटियों के और 3 यूनिवर्सिटियां बनाई हो, सामने आए, मैं 10 लाख रुपया उसको इनाम दूंगा। जी बेटे, और देखें क्या पिद्दी क्या पैदी का शोरबा। कहाँ हासिल बिन जुंजो मेरा बेचारा रिंग पिट्सन बैठे हुए प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, और कहाँ जनरल फैज, क्या पिद्दी का शोरबा। ISPR ने जवाब क्यों दिया? मैं जनरल गफूर को कहूँगा अपने दोस्त को, यार जाने दे, मैं किसी को तो कोई देखे ना। मेंढक को अगर जकाम हो जाए तो इसका मतलब नहीं है कि उसको जनाब अली तालाब से निकाला जाए। लेट देम प्ले, इनकी क्या औकात है। कहाँ अब बेटियां बैठी हैं, अच्छा नहीं लगता। बड़ा गलत जुमला आने लगा था मेरे मुंह में। वाली पे बिल्लों को बैठाया हुआ है। पहले मरियम और शहबाज शरीफ तो एक प्लेटफॉर्म पे आए ना, और पहले मरियम और शहबाज शरीफ आए। वो बाप बचाना चाहती है, वो बेटा बचाना चाहता है। दोनों का मकसद एक है, एक आंखें दिखा के बचाना चाहती है, एक जी हुजूरी करके बचाना चाहता है। 90 के जाविये से बैठा हुआ लेता है। देखें भाई, मैं रात भी इतनी परेशानी में गोली खा के सोया। जो कुछ मैंने कराची स्टेशन से रोड़ी से आते हुए देखा है, आई विश कि आप ट्रेन मेरी लेके देखें और लोगों के आगे हाथ जोड़ें। 1000 आदमी बैठा हुआ सूटा लगा रहा है पटड़ी पे। 1000 आदमी कराची के 2 स्टेशनों से लेके यहाँ तक, और ट्रेन आती है तो उठ के इधर हो जाते हैं। मोटरसाइकिल बीच में फंस जाता है, फिर आप कहते हैं एक्सीडेंट हो गया। 3000 क्रॉसिंग है जी, 3000 क्रॉसिंग है। अब बताओ शेख रशीद क्या करे? देख रहा है ट्रेन आ रही है, 138 ट्रेनें चल रही हैं, फिर भी वो मोटरसाइकिल कहता है मैंने ट्रेन। ये खुद कुछ इनको नहीं है यार। मैं तो कराची के नज़दीक जो नक्शा देखा है वो बहुत ही मेरे लिए डिप्रेसिंग है। लास्ट 3 क्वेश्चन जी बेटे। बहुत अच्छी बात। अली जैदी और होडा मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। और वो जो दूसरा नौजवान बच्चा है मूँछों वाला, क्या नाम, हाँ, वो भी ये काम कर रहा, अच्छा काम है। लास्ट सेकंड, किसी का जो रह गया आपका हो गया, आपका भी हो गया, लास्ट आपका भी हो गया। मैं तो नहीं लगा हुआ उसके पीछे। मैं तो उसको कह रहा हूँ हजूर ये 38 किलोमीटर हाजिर है। मैं तो सारे मीडिया के सामने कह रहा हूँ, 4 आओ मिल के खाली करा दें। मैं तो कराची के लिए करना चाहता हूँ, मैं तो सूबे की सियासत नहीं करता। अफसोस ये है कि मुझे निशाना बनाया जाता है। मैंने सारी ज़िंदगी किसी सूबे की सियासत नहीं की। जब से पैदा हुआ हूँ मरकज़ रावलपिंडी की सियासत करता हूँ,
और मरकज़ रावलपिंडी के इसी हल्के और 60 और 62 से मैं कभी बाहर नहीं निकला 40 साल। और बड़ा ज़बरदस्त ये समझते हैं ना, हल्का ये पिंडी का है। हाँ, ये ना समझेगा उधर ये कोई लालू खेत का है या रन पठानी का हल्का नहीं है। अभी ठहर जाओ बस लास्ट। आपके मिजाज को आपकी शक्ल से भी मैं समझ रहा हूँ। मैं बिलावल के हर सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मैं रेलवे का वजीर हूँ। आपने एक सियासी सवाल बिलावल का किया, मैंने जवाब दे दिया। आप इल्ताफ भाई का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। मेरी पार्टी से लड़ाई नहीं है। खुश हैं अब आप? देखें, मेरी बात सुने, मैं उनमें शामिल था आफिया के वक्त नहीं। कई लोग पकड़े गए, उनके मुल्कों को हम कहते थे ये आपका शहरी पकड़ा गया दहशत गर्दी में, इसको वापस ले लें। वो कहते थे हुजूर नाम भी ना लेना कि ये हमारा शहरी है। हालात बदलते हैं। देखें, दुआ करे अल्लाह करे इमरान खान जो इतना बड़ा मिशन लेके निकला है, अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं। मैं अफ़गानिस्तान को समझता हूँ ये आसान काम नहीं है। मैं इमरान खान का वज़ीर हूँ। इमरान खान ने इतना कामयाब दौरा किया कि थकावट भी अभी सफ़र की दूर नहीं हुई थी तो इमदाद शुरू हो गई। मैं अफ़गान पॉलिटिक्स को समझता हूँ, मैं मुजाहिदीन की सियासत को समझता हूँ। इसीलिए 2 दफ़ा अमेरिका ने मुझे जहाज़ से उतारा कि अमेरिका से ऊपर से ना गुजरे। पाकिस्तान में कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने जहाज़ से उतारा हो, जो कनाडा जा रहा हो और अमेरिका का भी वीज़ा हो। क्यों उतारा? इसलिए कि मैं मुजाहिदीन की सोच को समझता हूँ। ये बहुत मुश्किल बेड़ा है। दुआ करें अल्लाह ताला इमरान खान को अफ़गान तल्लुकात में बेहतरी में कामयाबी दे। आप भाई, मैं ताकतवर लोगों को कमज़ोर देखना चाहता हूँ। मैं बड़े लोगों का ना दोस्त हूँ ना बड़े लोगों की सियासत करता हूँ। लेकिन हक्कानी साहब को जिस तरह इन्होंने रखा, गद्दार को, क्या नाम था उस एम्बेसडर का पूरा, हुसैन हक्कानी जैसे गद्दार को जिस तरह आसफ जरदारी ने प्रोटोकॉल दिया और उसको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल दिया और उसने पूरी कोशिश की कि इमरान खान का दौरा नाकाम हो, उसको मुंह की पड़ी है और वो नाकाम हुआ है। सो मैं तो ऐसे सियासी लोगों को जानता हूँ, ये के इलेक्टेड क्या है और सी इलेक्टेड क्या है, इस किस्म का मैं लीडर नहीं हूँ। लास्ट क्वेश्चन। मैं वहाँ जहाँ गया था वर्कशॉप में 3000 मैंने ऐलान किया था। मैं चेक करता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। और जहाँ तक ये आपने कहा कि स्क्रैप का, मेरे सामने तो कोई केस नहीं है। मैंने तो आज बल्कि आर्डर दिया कि ये DSC गन मकाएँ स्टेशनों पे इतना पड़ा हुआ है, यही बेचें।